गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज फिर मैं एम के पांडे एक नई वीडियो के साथ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन को लेकर के आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूं। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होता क्या है? व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन? डिस्ट्रीब्यूटिव मीन्स टू डिस्ट्रीब्यूट। क्या करना? टू डिस्ट्रीब्यूट, यानी ईच, एवरीवन, आइदर और नाइदर। ये चार ऐसे प्रोनाउन हैं जो कि क्या करते हैं, किस रूप में आते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के रूप में आते हैं, क्योंकि ये क्या है, एक बार में एक ही पर्सन या प्लेस को दिखाते हैं, यानी वन पर्सन थिंग एट अ टाइम। एक बार में एक ही पर्सन प्लेस को दिखाते हैं, इसलिए ये डिस्ट्रीब्यूट करने का काम आते हैं। और याद रखिएगा दोस्तों, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के साथ हमेशा क्या होती है? सिंगुलर वर्ब यूज की जाती है, यानी ईच, एवरीवन, आइदर और नाइदर के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब ही यूज की जाएगी, प्लूरल नहीं यूज करेंगे। अगर हम प्लूरल यूज करते हैं तो वो क्या हो जाएगा? वो रॉन्ग हो जाएगा। जैसे एग्जांपल की बात करते हैं दोस्तों, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स देखने में हमें लग रहा है कि प्लूरल है, जैसे स्टूडेंट्स, तो यहाँ ईच ऑफ द स्टूडेंट्स मतलब सभी स्टूडेंट्स में से एक एक स्टूडेंट। हम रिफर किसको कर रहे हैं? हम प्रेजेंट कर रहे हैं, रिफर कर रहे हैं एक स्टूडेंट को। तो ईच ऑफ द स्टूडेंट्स गेट्स अ प्राइज, सिंगुलर फॉर्म में वर्ब यूज हुई, गेट्स अ प्राइज। ईच गॉट हिज टर्न, तो सिंगुलर फॉर्म में यहां आई है। आइदर ऑफ टू, दो में से या तो दो, आइदर ऑफ टू यानी दो में से क्या है? विल विन द रेस, मतलब दो लोग दौड़ रहे हैं, दो में से कोई एक ही क्या होगा? रेस को विन करेगा, रेस में विन होगा। तो यहाँ पे आइदर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एक को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए यहाँ क्या है? सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। तो याद रखिएगा कि हमेशा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं दोस्तों? सिंगुलर वर्ब का प्रयोग हमेशा करते हैं। तो अब इसके बाद कुछ ऐसे रूल हैं, इसके कुछ रूल हैं जिसका प्रयोग हम किसका, कौन, कहां, कैसे यूज करते हैं, वो मैं आपको बता रहा हूं। जैसे रूल नंबर फर्स्ट की बात करते हैं तो एवरीवन इज यूज्ड। एवरीवन कहां यूज किया जाता है? एवरीवन इज यूज्ड मोर देन टू, जब दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं की बात हो, तो वहां पे जब मोर देन टू यानी टू प्लस की बात करें, जब टू प्लस की बात करते हैं तो वहां पे एवरीवन यूज होता है। लेकिन जब दो या दो से अधिक की बात करें तो वहां पे क्या होता है? जब देखिए एवरीवन इज यूज्ड मोर देन टू व्हाइल ईच इज यूज्ड टू और मोर देन टू। देखिए एवरीवन तो केवल हमेशा हमेशा दो से अधिक के लिए यूज होगा, लेकिन ईच क्या होता है? दो के लिए भी यूज होता है और दो से अधिक के लिए भी यूज करते हैं। तो ईच का प्रयोग दोनों में करते हैं, लेकिन एवरीवन का प्रयोग केवल दो से अधिक के लिए करेंगे। तो एवरीवन नेवर यूज्ड फॉर टू थिंग्स, दो वस्तुओं के लिए कंपेयर करने में, दो वस्तुओं के लिए कभी भी एवरीवन का प्रयोग नहीं करेंगे, याद रखना है। दूसरा रूल है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर और मैस्कुलिन जेंडर इज यूज्ड विद डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के साथ हमेशा थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर और मैस्कुलिन जेंडर का प्रयोग ही किया जाता है, बाकी किसी भी चीजों का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर और मैस्कुलिन जेंडर के प्रोनाउन होते कौन कौन से हैं? मैस्कुलिन जेंडर की बात कर रहे हैं, फेमिनिन की बात नहीं कर रहे हैं। तो इसमें होता है ही, यानी अब इसके साथ प्रोनाउन जो होते हैं ही होता है, इसके साथ वर्ब कौन सी यूज करते हैं? इसके साथ हम प्रेजेंट में इज यूज करते हैं या वाज यूज किया जाएगा, और शैल या विल यूज किया जाएगा, यानी मैक्सिमम केस में हम विल यूज करते हैं। तो अब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के साथ हमेशा, जैसे एवरीवन है,
तो एवरीवन के साथ इज आएगा, या वॉज यूज करेंगे या वेल यूज करेंगे। ईच है तो ईच के साथ भी यही चीजें यूज करेंगे। आइदर या नाइदर है तो उनके साथ भी हम हमेशा इन्हीं चीजों को यूज करेंगे। तो ये चीजें हमें ध्यान रखनी है कि एवरीवन के साथ कभी भी हम सिवाय थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर मैस्कुलिन जेंडर के अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार की हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करेंगे। रूल नंबर नेक्स्ट आपका बताता है कि आइदर और नाइदर, देखिए यहाँ आइदर और नाइदर की बात कर रहे हैं, तो आइदर और नाइदर क्या है? आइदर एंड नाइदर आर यूज्ड फॉर टू थिंग्स। आइदर और नाइदर जो है दो वस्तुओं की कंपेयर में, दो वस्तुओं के लिए यूज करते हैं। बट मोर देन टू थिंग्स एनी, लेकिन दो से अधिक के लिए किसको यूज करते हैं? एनी, नो वन और नन का यूज करते हैं। तो किसको यूज करते हैं? एनी, नो वन और नन का यूज करते हैं कब? जब मोर देन टू यानी 2+ की बात करें तब, और जब 2 की बात करते हैं तो आइदर और नाइदर का ही प्रयोग होता है। देखिए एक आपको ट्रिक बता रहे हैं, आइदर और नाइदर दो प्रोनाउन है, तो दो प्रोनाउन है तो दो के साथ यूज होंगे। एनी, नो एंड नन ये दो से अधिक है तो दो से अधिक के साथ यूज होंगे। तो याद रखना है कि आइदर और नाइदर का प्रयोग दो के लिए होता है, और जबकि दो से अधिक के लिए एनी, नो वन और नन का यूज हम करते हैं। और रूल नंबर 4 है कि यदि इफ फेमिनिन जेंडर इज यूज्ड आफ्टर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, यदि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के साथ फेमिनिन जेंडर यूज हुआ हो तो वहां पे जो प्रोनाउन यूज करेंगे वो क्या यूज करेंगे? हर यूज करेंगे। उसके साथ जो प्रोनाउन यूज करते हैं वहां पे क्या यूज करेंगे? हर को यूज करेंगे। हर यूज किया जाएगा क्योंकि फेमिनिन जेंडर है। बाकी केस के लिए हम मैस्कुलिन जेंडर यूज करते हैं, लेकिन एक ऐसे स्पेशल इस दिस केस के लिए हम क्या करते हैं? इस केस के लिए हम हर को यूज करते हैं। तो ये चीजें, ये रूल्स हैं जो कि हमें ध्यान रखने हैं दोस्तों। अगर हम इन रूल्स को थोड़ा सा भी मिस्टेक कर दिए तो गड़बड़ हो जाएगा। देखिए कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे एग्जांपल नंबर फर्स्ट हम देख रहे हैं कि आई बॉट ईच ऑफ दीज बुक्स फॉर ₹50। मैंने इन बुक्स में से प्रत्येक बुक को 50 रुपए में खरीदा। ये गलत है। कैसे गलत है? क्योंकि मैंने बताया था कि ईच वर्ड कभी भी सेंटेंस के बीच में नहीं आएगा। ये क्या जाएगा? ऑब्जेक्ट के फॉर्म में जाएगा। आई बॉट दीज बुक्स ईच फॉर ₹50, ये भी स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है। तो ये दोनों रॉन्ग है। राइट क्या है? आई बॉट दीज बुक्स फॉर ₹50 ईच, यानी प्रत्येक बुक्स 50-50 रुपए में खरीदी। तो ये स्टेटमेंट क्या है? राइट है। दिस टेबल्स कॉस्ट ईच ₹200, ये रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि ईच 200 नहीं होता है, 200 ईच होता है। तो ईच टेबल्स, दिस टेबल्स कॉस्ट ₹200 ईच। तो ये स्टेटमेंट आपका क्या है दोस्तों? सही है। इसी तरह से दीज मैन रिसीव्ड ईच अ प्राइज, ईच अ प्राइज नहीं, अ प्राइज ईच। तो अ प्राइज ईच होगा या ईच ऑफ मैन रिसीव्ड अ प्राइज। देखिए अ प्राइज ये एक अलग वर्ड हो जाएगा। जैसे दीज मैन रिसीव्ड ईच अ प्राइज, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। दीज मैन रिसीव्ड अ प्राइज ईच, अब यहाँ दीज मैन की बात हो रही है तो दीज मैन नहीं लिखा जाता है, ये रॉन्ग है। यहाँ क्या हो जाएगा? ईच ऑफ द मैन रिसीव्ड अ प्राइज, यानी ईच ऑफ द मैन, प्रत्येक लोगों को क्या हुआ कि यह प्राइज मिला, सब लोगों ने यह प्राइज को रिसीव किया। तो यह स्टेटमेंट आपका सही है। तो ये तो थे कुछ यूजेस सेंटेंस में कि जिससे हम यह समझ सकते हैं कि कहाँ पे हम मिस्टेक कर रहे हैं। तो दोस्तों अब अगली क्लास में हम और जो बचे हुए थोड़े बहुत प्रोनाउन हैं उनको पढ़ेंगे, लेकिन उसके लिए फिर आपको चैनल को सब्सक्राइब करना ही होगा। अगर आपको लेटेस्ट वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, अधिक से अधिक शेयर करिए, सब्सक्राइब कराइए और लाइक करिए।